जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल श्री रामचरितमानस फिर दीक्षा पर। अभी तक की कथा में हमने भगवान के पृथ्वी पर अवतरण के कई कारणों को जान लिया है। आज एक अन्य कथा को भी हम सब जानेंगे। चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी पुरानी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको पिछली कथा के बारे में जानकारी होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस आसानी से मिल सकें। चलिए प्रभु का स्मरण करके कथा का प्रारंभ करते हैं। इच्छा मैत नर बेस सवारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरि ताता करि हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भव तरि है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे जग उपजाया सो अवतरहि मोरे यह माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना अंतर धान भय भगवाना। दंपति और धरि भगत कृपाला तही आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तजी अनयासा जाई किन्न अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुन अपरम्बुनि राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजुर बिहारी। इच्छा निर्मित मनुष्य, ये श्री हरि श्री रामचंद्र जी मनु जी से कह रहे हैं। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर निवास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने के दूसरे कारण को सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतु तब बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। ते के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भयहि परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रवि भयो नृप फिर दुहाई देश। प्रजा पालति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चला गया। तब प्रताप भानु राजा हुआ। देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया।
नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जह तह परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ि नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडप मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सुबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्न प्रवेशु। अरथ धर्म काम आदि सुख, सेवै समय नरेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा के हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजवाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नीति नेति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सनई सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर तथा तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बज बार जी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दरेऊ सिंह ग्रसिराहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नाही। कुल कराल दसन बिगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु। चपली चलेऊ है सुटुकी, नृप हाकि न होई निबाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था।
वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसके मुंह में समाता ही नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। आगे कथा में हम इसी कथा को आगे करेंगे। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।